अगर सती हमारे सनातन धर्म का एक मैंडेटरी रूल था, तो फिर माता कुंती क्यों नहीं जली? महाभारत में महाराज पांडु की दो वाइफ्स थी, कुंती एंड माद्री। जब महाराज पांडु की डेथ हुई, तो माद्री ने उनकी डेथ पे अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया, बट कुंती जिंदा रही। कुंती ने अपने पांचों बच्चों को पाला। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ का सती होना हमारे धर्म का इतना मैंडेटरी रूल था, तो कुंती को क्यों नहीं कहा गया कि तुम्हें भी अपने हस्बैंड के साथ सती होना है? हमारे ऋग्वेद में 10.18.8 के श्लोक में ये कहा गया है, उदीर्ष्व नार्या भी जीवलोकम। उठो स्त्री, जीवित लोगों की दुनिया में वापस जाओ। तुम्हारा हस्बैंड अब जीवित नहीं है, उसकी बॉडी को छोड़ो और अपनी लाइफ आगे जियो। तो फिर क्या सती प्रथा सच में हमारे धर्म का एक मैंडेटरी रूल थी, या फिर टाइम के साथ कुछ लोगों ने इसका मीनिंग और इसका यूज अपने हिसाब से चेंज कर दिया? और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि सती प्रथा हमारे शास्त्रों में आती है, तो उनके पास एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं है हमारे शास्त्रों में कि वो ये प्रूव कर सकें कि सती प्रथा हमारे धर्म में मैंडेटरी रूल था। मतलब एक भी रेफरेंस, और अगर है तो दिखाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लेम है। और इतने बड़े क्लेम के लिए बस इतना बोल देना कि तुम्हारे धर्म में तो ऐसा होता है, ये कोई प्रूफ नहीं है। एंड जब भी हम अब सती शब्द को सुनते हैं, तो इंस्टेंटली हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि एक औरत और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड फोर्सफुली उस वुमन को उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ जला दिया गया। सती वर्ड की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। सती शब्द का मतलब सत्य से जोड़ा जाता है, और हमारे धर्म में माता सती की भी कथा मिलती है। माता सती कौन थी? महादेव की वाइफ। जब उनके पिता दक्ष ने महादेव की इंसल्ट करी, तो माता सती ने अपनी बॉडी को त्याग दिया। उनको किसी ने अपने डेड हस्बैंड के साथ जलने के लिए फोर्स नहीं किया। ये स्टोरी एक विडो की अपनी डेड हस्बैंड की बॉडी के साथ जलाने की नहीं है। माँ सती की अपनी कॉन्शियस चॉइस थी, अपनी डिग्निटी के लिए, धर्म के लिए। माँ सती से लेकर जौहर तक अगर हम देखें, तो हमें एक ऐसी सोच दिखाई देती है जहाँ पर बॉडी से ऊपर धर्म, ऑनर, डिग्निटी और चॉइस को रखा गया। जब चित्तौड़ में औरतों ने जौहर किया, तो उसको सिर्फ ये समझ लेना कि थी वो औरतें कमजोर थी, इसलिए उन्होंने ये चूज किया। स्टोरी क्या इतनी सिंपल है? अपने आप को आग में झोंक देना इज वीकनेस? या फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि उनके पास उस टाइम पे और क्या ऑप्शंस थे? तो क्या उनका जौहर चूज करना सिर्फ ऑपरेशन था, या उनके लिए वो अपनी डिग्निटी बचाने का एक रास्ता था? और मैं ये भी नहीं कह रही कि हर उस औरत ने सेम रीजंस के लिए ऐसा किया होगा। और अगर हम एक्चुअल में विमेन की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुगल इन्वेजन्स और मिडीवियल वॉरफेयर के टाइम पे विमेन की कैप्टिविटी, स्लेवरी, सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीजें हिस्ट्री का हिस्सा रही हैं। मुगल एरा सोसाइटी में विमेन स्लेवरी और कंक्यूबिनेज डॉक्यूमेंटेड थे। तो उस टाइम की औरतों को अगर ये पता था कि वॉर को हार जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, तो उस डर को हिस्ट्री से निकाल कर सिर्फ ये कह देना कि उस टाइम की विमेन डरपोक थी या बैकवर्ड थी, ये कितना फेयर है? ये वो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसे अक्सर डिस्कशन से बाहर ही कर दिया जाता है, एंड सिर्फ ये देखा जाता है कि और बोल दिया जाता है कि हिंदू औरतें आग में जल जाती थी। कभी भी ये नहीं पूछती कि उनको ऐसा चूज क्यों करना पड़ा। कौन चूज करता है कि मैं आग में जल जाऊं? हमारी हिस्ट्री ने उनकी चॉइस को समझने के बजाय सिर्फ उनका मजाक बनाया है। और यहाँ पे मैं वुमेन के साथ हुई क्रूअलिटी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन अगर हमें जेन्युइनली वुमेन की सफरिंग की बात करनी है, तो भाई मोरालिटी इतनी सेलेक्टिव क्यों है? विमेन बीइंग कैप्टिवेटेड, बीइंग सोल्ड, कंक्यूबिनेज, वॉर टाइम सेक्सुअल वायलेंस, इन सब पर उतनी ही ऑनेस्टी से बात क्यों नहीं होती? और फिर हिंदू विमेन की एक एक्सट्रीम प्रैक्टिस को उठाकर ये बोल दिया जाता है कि देखो, ये हिंदू सिविलाइजेशन थी। क्यों? अगर एक सिविलाइजेशन की किसी एक्सट्रीम एंड हॉरिफाइंग प्रैक्टिस को उठाकर उस सिविलाइजेशन की पूरी आइडेंटिटी बना दिया जाए, ये फेमिनिज्म नहीं है, बट इट्स कॉल्ड सिविलाइजेशनल टारगेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलोनियल पीरियड।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंडिया के लैंड और रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं कर रही थी, नैरेटिव्स पर कंट्रोल भी कर रही थी, और सती इस नैरेटिव का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। ब्रिटिश कॉलोनियल डिस्कोर्स में सती को इंडियन सोसाइटी की बारबेरिज्म और ब्रिटिश सिविलाइजिंग मिशन के प्रूफ की तरह यूज किया गया, और बाद की स्कॉलरशिप ने दिखाया है कि कॉलोनियल डिबेट्स सिर्फ विमेन की सेफ्टी पर नहीं थे, वो इस बात पर भी थे कि हिंदू ट्रेडिशन को डिफाइन कौन करेगा और इसका मीनिंग क्या होगा। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस को उठाया गया जो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी एंड उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पूरा हटा दिया, और फिर धीरे धीरे बहुत ही एक सिंपल सी पिक्चर बना दी गई, हिंदू धर्म इज इक्वल्स टू विमेन बीइंग बर्न्ड। एंड मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि जो विमेन फोर्सफुली जलाई गई उनके साथ जो हुआ वो सही था, वो बारबेरिक था, हॉरिबल था, वो गलत ही था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमें ये भी तो पूछना चाहिए ना कि सती वर्ड, उसका ओरिजिनल मीनिंग, माँ सती की स्टोरी, लेटर प्रैक्टिसेस, सोशल प्रेशर, फोर्स्ड केसेस और कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन को, इन सब को हमने एक ही चीज़ बना दिया। इसी रीज़न से मेरे ओपिनियन में सती wasn't just a practice, इसके मीनिंग और इमेज को टाइम के साथ अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, और कॉलोनियल पीरियड में इसे हिंदू बारबेरिज्म के एक बड़े सिंबल की तरह प्रेजेंट किया गया, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन अपनी सिविलाइजेशन पे एम्बैरेस हो, अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट ना करे, एंड मेनी अदर थिंग्स। फिर उन विमेन की बात आती है जिनको एक्चुअल में फोर्सफुली अपनी हस्बैंड की बॉडी के साथ जलाया गया। सोच के भी इतना मन इतना दुखी और वो होता है ना। बट यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स। क्योंकि हस्बैंड की डेथ के बाद प्रॉपर्टी राइट्स में वाइफ की हक का भी क्वेश्चन आता है। उस टाइम पे जो केसेस हुए, तो क्या वाइफ को, उस विडो को प्रॉपर्टी से हटाने के लिए इस प्रैक्टिस का मिसयूज हुआ? क्योंकि कुछ रिसर्च ने विडो इनहेरिटेंस राइट्स और सती के बीच बढ़ने वाली पॉसिबल कनेक्शन को सीरियसली एग्जामिन किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी प्रैक्टिस का मिसयूज पावर, प्रॉपर्टी या सोशल प्रेशर के लिए हुआ हो, तो उसका सारा ब्लेम सनातन धर्म और उसके शास्त्रों पर कैसे डाल दिया जाए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इस वीडियो में मैं सती को रिवाइव करने की बात नहीं कर रही हूँ या फिर किसी औरत को आग में जाने के लिए ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। बट जो औरतें जेन्युइनली फोर्सफुली जलाई गई, उनके साथ जो वो तो था ही बारबेरिक, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट रिजेक्टिंग दैट लाई। एक किसी प्रैक्टिस को उठाकर पूरे सनातन धर्म को एंटी विमेन प्रूव कर दिया जाए। आई एम जस्ट रिजेक्टिंग दैट नैरेटिव बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ग्लोरिफिकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इज नॉट प्रमोशन। और किसी चीज़ की पूरी स्टोरी जानना, उस चीज़ को सपोर्ट करना भी नहीं होता। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। नेक्स्ट टाइम जब कोई आकर आपको बोले अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में तो औरतों को हस्बैंड की बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन पूछना कि अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो कौन से शास्त्र में लिखा है और कौन सा रेफरेंस है। क्योंकि अगर हम अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कोई भी मुंह उठाकर आएगा और हमें कुछ भी सुना के चला जाएगा। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 99% हिंदूज अपनी ही सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कम और दूसरों से सुना ज़्यादा। एंड नाउ माई लास्ट क्वेश्चन, अगर सती को एक ऐसी प्रैक्टिस के रूप में देखा जाए जो सिर्फ विमेन को दबाने के लिए थी, तो उन विमेन की चॉइस, डिग्निटी, ऑनर को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? एंड अगर सती सच में एक इविल प्रैक्टिस थी जिसको लोगों ने बाद में इविल जेन्युइनली बना दिया, तो फिर हमारी हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स क्यों हैं जहाँ पे औरतों ने सबमिशन के बजाय ऑनर एंड डिग्निटी को चूज़ किया? क्योंकि मे बी क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने उस टाइम पे आग ही क्यों चूज़ करी। क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे उनके पास और क्या ऑप्शन था, उस टाइम में जहाँ विमेन की डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ा जाता था। And again, I am not at all glorifying or romanticizing उन women की suffering जिनको genuinely, forcefully जलाया गया। I am just saying पूरी स्टोरी को पढ़ो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी civilization की एक
उस एक्सट्रीम प्रैक्टिस को उठाकर उस सिविलाइजेशन की पूरी आइडेंटिटी बना दी जाए, तो हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगेन, ये वीडियो सती प्रथा को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। आई एम जस्ट रिजेक्टिंग दोज लाइज एंड नैरेटिव्स जो बनाए गए। एंड यू नो, सबसे अनकंफर्टेबल बात यही है कि वी वर नॉट एजुकेटेड, वी वर कंडीशनड।